हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आज हमारे राजपूती पोशाक का तीसरा दिन है, तो इसमें हम आज आपको कर्ती की सिलाई करना सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको जो गले की मार्किंग दी हुई है उसे कट कर लेना है। शोल्डर हाफ इंच डाउन कर लेना है और जो हमने आर्म होल के लिए मार्किंग की थी उसे हमें कटिंग कर लेनी है। आर्म होल हमेशा हाफ इंच फ्रंट साइड में कम होता है। फिर हमें करना है शोल्डर को जॉइंट। तो शोल्डर को जॉइंट करते समय आपको सबसे पहले मार्किंग कर लेना है कि कौन सी सीधी साइड है, कौन सी उल्टी साइड है। सीधी साइड से हमें इसको जॉइंट करना है। कोने से कोना मिला के ये देखिए, सबसे पहले हमें इसको एडजस्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो राजपूती पोशाक में सबसे पहले ये देखिए, एक सिलाई यहाँ पे लगेगी, फिर हमें दूसरी सिलाई लगेगी। इसको हमें उल्टा करेंगे तब हमें दूसरी सिलाई लगानी है। तो जब भी आप राजपूती पोशाक की सिलाई करते हैं तो उसमें हमेशा 3 सिलाई लगती हैं। एक फ्रंट साइड में, एक उसको उल्टा करके, फिर तीसरी टॉप टिप लगती है। तो ये देखिए, एक सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब जो पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है एक और। फिर हमें इसके ऊपर लगानी है डार्क टिप। डार्क टिप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे एकदम फिनिशिंग में हमारा लुक आता है जब भी हम ड्रेस की सिलाई करते हैं। देखिए, अब हमें लगानी है इसके ऊपर डार्क टिप। डार्क टिप लगाने के बाद हमें इसमें मगजी जॉइन करनी होती है। मगजी किस प्रकार जॉइन करती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मगजी जॉइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो बैक का पोर्शन रहता है, उसी बीचों बीच से हमें इसकी मार्किंग करनी होती है। देखिए, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको बीचों बीच से आपको इसकी मार्किंग करनी होती है। अब हमें इसको मगजी को इसके जॉइंट करना है। तो हाफ इंच हमें आगे से छोड़ देना है, फिर हमें मगजी जॉइंट करना शुरू करना है। तो बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हमें एकदम हल्के हाथ से लगाना है। बिल्कुल भी झूल पड़नी नहीं चाहिए इसमें। एंड गुना भी हमारा एकदम छोटा छोटा और बारीक आना चाहिए। जब भी आप मगजी जॉइन करते हैं तो एकदम गुना हमेशा बारीक आना चाहिए आपका। इस प्रकार से हमें देखिए, सबसे पहले एक सिलाई लगा दी है हमने। अब जो एक्स्ट्रा मगजी बची है हमारी, उसको हमें कटिंग कर देनी है। देखिए, जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको, और जो यह मगजी का हाफ इंच है उसे हमें दोनों को जोड़ देना है। तो हमारा गला बनके तैयार हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो खुला हुआ हिस्सा है, मतलब हमने कहा था आपको ये 3 सिलाई लगती हैं, तो अंदर की तरफ सबसे पहले हमें इस तरह से फोल्ड कर कर इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इसके ऊपर लगानी है डार्क टिप। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने ये गला तैयार किया है। अब हमें करना है
स्लीव्स पे मगजी लगाना स्टार्ट। तो देखिए जिस प्रकार से हमने गले पर मगजी लगाई थी उसी प्रकार से हमें दोनों साइड से स्लीव्स पर भी मगजी लगानी है। फिर हमें करनी है इसकी फिटिंग। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले आपको सीधी सिलाई लगा देनी है, सीधा रख के दोनों ओर से सिलाई लगा देनी है। फिर हमें जितना हमारा चेस्ट का वेस्ट का मेजरमेंट हो उस हिसाब से हमें मार्किंग कर देनी है और एकदम सीधी सिलाई लगानी है। पूरी सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए हमें 1/2 इंच जहाँ से हमारा, जैसे कि कुर्ती में हम चाक बनाते हैं तो चाक का जहाँ का पोर्शन होता है वो पूरा खुला रखना है, क्योंकि इसमें भी हमारे नीचे की साइड से मगजी लगेगी, फर्की में भी। तो एकदम सीधी सिलाई हमें वेस्ट तक लगा देनी है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए हमें यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। फिर हमें इसको देख लेना है हमें कहाँ तक चाहिए। फिर इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा देनी है उल्टा करके। ये देखिए इस प्रकार से हमें एक और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इसको सीधा कर लेना है भाग को। ये देखिए हमारी फिटिंग हो गई है। फिर हमें पीछे की साइड से मगजी जोड़ना स्टार्ट करना होता है। हमेशा कुर्ती में पीछे की साइड से मगजी जॉइंट होती हैं। ये हमारा पीछे का भाग है। पीछे की साइड से हमारी मगजी जुड़ना शुरू होगी। यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार से जॉइंट करना है जिस प्रकार से हमने गले में लगाई थी मगजी, उसी प्रकार से हमें नीचे की साइड में भी मगजी लगानी है। तो ये देखिए इसमें भी हमें इस तरह से लगाना। आगे की साइड में सबसे पहले आधा इंच हमें छोड़ देना है और इसी प्रकार से हमें लगाते हुए जाना है। इसमें भी हमें 3 सिलाई लगती हैं। एक सिलाई ये ऊपर की साइड में, दूसरी सिलाई अंदर की साइड में और तीसरी सिलाई जो होती है वो डॉग टिप होती है। इस प्रकार से ये पूरी सिलाई लगानी है हमें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।